साथ संगत जी जल्दी जल्दी आओ। वकील साहब जी, धन निराकार जी, सीमा सिंह जी धन निराकार, डिम्पल संगरूर से धन निराकार जी, अतुल वर्मा वकील साहब धन निराकार, आओ जुड़ो, जल्दी जल्दी जुड़ो। फिर आज की जो क्लास है वो शुरू करनी है। जुड़ो जी। हेमंत महाजन जी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। धन निराकार जी, आओ साथ संगत जी। आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करते हैं। जुड़ते जाएंगे ऐसे ही महापुरुष हमारे साथ में। सदगुरु भगवान के नाम से ही हर एक क्लास शुरू होती है, आप सबको पता है। तो आओ सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलते हैं और उनसे अरदास करेंगे कि हे सदगुरु, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो करने की इजाज़त दो और कृपा करो सभी महापुरुषों के ऊपर। अपनी दया की दृष्टि करो, दया पर जो हाथ है सबको रखो। बोलो सदगुरु भगवान की जय। शासन जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। बोलिए परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। आओ वकील साहब संजीव जोली जी धन निराकार जी, आओ साथ संगत जी। सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में पहले प्रेयर करेंगे, अरदास करेंगे और आज की जो ज्ञान चर्चा के लिए सदगुरुदेव से इजाज़त लेंगे। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु मेहताब। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। जग
लक्ष्मण सिंह महाराज जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन्यवाद जी। और साथ संगत विचारों से पहले जो हमारे निराकारी जागृति मिशन का मंगलाचरण है वो मंगलाचरण बोलेंगे। मंगलाचरण का सीधा सीधा अर्थ होता है कि जो भी हम काम करें वो मंगलमय हो। जो भी हम, चाहे वो लौकिक जगत का काम है चाहे वो अलौकिक जगत का काम है, जो भी करें उसमें सफलता प्राप्त हो। इसलिए आइए सबने जो मंगलाचरण बोला जाएगा शासन जी उसके साथ जुड़ना है। शासन जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। मैं भूलन हारा, भूलन हारा, भूलन हार जी, तू बख्शण हारा, बख्शण हारा, बख्शण हार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, निराकार, तू ही निराकार जी। ब्रह्मा रूप में सृजन करता, विष्णु रूप में पालन करता, ब्रह्मा रूप में सृजन करता, विष्णु रूप में पालन करता, तू सबका करता धरता बण शिव कर संहार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। मैं भूलन हारा, भूलन हारा, भूलन हार जी, तू बख्शण हारा, बख्शण हारा, बख्शण हार जी। शस्त्र से नहीं तू कटता, पानी से नहीं तू गलता, शस्त्र से नहीं तू कटता, पानी से नहीं तू गलता, अग्नि से नहीं तू चलता, तेरा रूप अपार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। सब में तेरा रूप समाया, कैसी अद्भुत तेरी माया। सब में तेरा रूप समाया, कैसी अद्भुत तेरी माया। पल भर में अलकल खाया, तू सच्ची सरकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। लेकर सतगुरु से ज्ञान, सच की कर ले तू पहचान। लेकर सतगुरु से ज्ञान, सच की कर ले तू पहचान। यही सच्चा वरदान करता भव से पार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। मैं भूल
भूलनहारा भूलनहारा भूलनहार जी, तू बख्शनहारा बख्शनहारा बख्शनहार जी। तू सबका है सब तेरे, तू दूर नहीं है नेड़े। तू सबका है सब तेरे, तू दूर नहीं है नेड़े। तू सबका प्रीतम प्यारा करता सबसे प्यार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। लेकर सतगुरु से ज्ञान, सच की कर ले तू पहचान। यही सच्चा वरदान करता भव से पार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। मैं भूलनहारा भूलनहारा भूलनहार जी। तू बख्शनहारा बख्शनहारा बख्शनहार जी। बूटा सिंह ने ये समझाया, श्री मेहताब पिता ने ध्याया। बूटा सिंह ने ये समझाया, श्री मेहताब पिता ने ध्याया। लक्ष्मण सिंह ने ये बतलाया, सब ग्रंथों का सार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। मैं भूलनहारा भूलनहारा भूलनहार जी। तू बख्शनहारा बख्शनहारा बख्शनहार जी। तू बख्शनहारा बख्शनहारा बख्शनहार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। तू ही निराकार, तू ही निराकार जी। सुसात संगत जी, ये था मंगलाचरण। और जब भी आप कोई शुभ कार्य करते हैं, जब भजन में बैठते हैं या कोई भी काम करते हैं, चाहे वो काम लौकिक जगत का है, चाहे वो काम अलौकिक जगत का है, तो हमने अपना जो दिनचर्या में हम जो काम करते हैं साथ संगत जी, वो सदगुरु भगवान को समर्पित होकर, सदगुरुदेव के हाथ में अपना हाथ देकर और ऐसा महसूस करके, ऐसे भावों से युक्त होकर कि मेरा जो सदगुरु है वो मेरे हमेशा अंग संग है, साकार रूप में भी मेरे साथ है, निराकार रूप में भी मेरे साथ है, ज्ञान रूप में मेरे साथ है, शब्द रूप में मेरे साथ है। तो हर तरह से, हर समय, हर घड़ी सदगुरु है साथ संगत जी, वो अपने शिष्य को कभी भी जो है अपने से बिना नहीं छोड़ता। हर समय सदगुरु कितना हमारा कृपालु है, कितना दयालु है कि हमारी सबकी देखभाल करता है, हर समय हमें संभाल कर रखता है, हर समय हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। हर समय साथ संगत जी जो भी हम मांगते हैं सदगुरु भगवान से वो हमें देता है। जो हमारे लिए उचित होता है वो हमें दे देता है, और जो हमारे लिए उचित नहीं होता, चाहे हम लाख कोशिशें करते रहें, लाख हम अरदासें करते रहें, लाख हम मांग करते रहें, तो वो सदगुरु हमें नहीं देता। क्योंकि हमारे से ज़्यादा सदगुरुदेव को पता है इस परमेश्वर, इस पारब्रह्म निर्गुण निराकार को, और इसका जो साक्षात जो स्वरूप है, जो सदगुरु है।
अगर हम परमात्मा को देखना चाहते हैं, साथ संगत जी चलता फिरता खाता पीता देखना चाहते हैं, तो जो हमारा टाइमली ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी तत्वदर्शी आत्मनेता सदगुरु है, वही हमारा जीता जागता परमात्मा है। आवर स्पिरिचुअल गाइड इज अ लिविंग मास्टर ऑन द अर्थ। सो इसलिए यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि सदगुरु से श्रेष्ठ, सदगुरु से महान, सदगुरु से कृपालु और दयालु संसार में कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमेशा जब भी कोई कार्य करना है, इस मंगलाचरण को शासन जी बोलकर करना है, तो निश्चय ही आपका जो कार्य है, चाहे वो लौकिक जगत का है चाहे वो अलौकिक जगत का है, वो शासन जी निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। निश्चय ही आपका कार्य है वो अच्छा होगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। तो इसलिए शासन जी सदगुरु की बहुत बड़ी महिमा है। ये छोटी सी जीवा इतनी बड़ी अपार शक्ति की क्या महिमा गा सकती है, और सदगुरु से श्रेष्ठ कोई शासन जी हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे सभी धर्मों के जितने भी धर्म शास्त्र हैं, जितने भी हैं, हमारे पुराण हैं, उपनिषद हैं, महापुराण हैं, हमारे सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ हैं, वो सब ये पुकार कर कह रहे हैं कि 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता कर ना कर सके, गुरु करे सब होए। और सदगुरु भगवान की महिमा में परम पूजनीय सदगुरुदेव कबीरदास जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया है साथ संगत जी कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराए, 7 समुद्र की शाही करूं, फिर भी गुरु गुण लिखा ना जाए। यानी कि सदगुरु एक ऐसी महान शख्सियत है, एक ऐसी महान जो है आत्मा है साथ संगत जी, कि अगर ये सारी धरती का कागज कर लिया जाए और सारे जितने भी वनस्पति है उनकी कलम बना ली जाए, और जो हमारे 7 समुद्र हैं उनमें जितना पानी है उसकी शाही बना ली जाए, तो फिर भी सदगुरु भगवान की महिमा को लिखा नहीं जा सकता। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा ये उस साधक को लगता है, ऐसा ये उस जिज्ञासु को लगता है जो अपने सदगुरु भगवान को मन से, वचन से और कर्म से, जिसको कहा गया है कि मनसा वाचा कर्मणा, जो अपने सदगुरु भगवान को मन से, वचन से और कर्म से जो समर्पित है, जो समय का सदगुरु है, उनके आदेश और उपदेश की पालना करता है, ये जो बात है साथ संगत जी, ऐसे ज्ञानवान महापुरुष को महसूस हो सकती है, वरना सभी को नहीं ये बात महसूस हो सकती। क्योंकि ये बात उसी को महसूस हो सकती है जो सदगुरु भगवान के ऊपर पूरा निर्भर है, जो सदगुरुदेव की आदेश और उपदेश की पालना करता है, जो उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो उसके ऊपर निश्चय ही सदगुरु की अपार कृपा होती है और परमेश्वर का अनुग्रह होता है। और जितने भी इस अखिल ब्रह्मांड में जो दिव्य शक्तियां हैं, जिनको आप देवी देवता कहते हैं, तो वो शक्तियां भी साथ संगत जी, जहाँ पर सदगुरु की महिमा होती है, जहाँ पर सदगुरु के लीला का बखान होता है, जहाँ पर परमेश्वर की चर्चा होती है, जहाँ पर हरि की चर्चा होती है, और जहाँ पर इस परिपूर्ण ब्रह्म की साथ संगत की चर्चा होती है, तो वहाँ पर अनेकों शक्तियाँ विचरण करती हैं, अनेकों शक्तियाँ वहाँ पर विद्यमान होती हैं और सदगुरु की महिमा का बखान सुनती हैं।
तो मैं समझता हूँ साध संगत जी, और मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी आप दर्शक मुझे देख रहे हैं और मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो उनके बहुत ही अभाग्य हैं, उनके बहुत ही सौभाग्य हैं, क्योंकि परमेश्वर की चर्चा सुनना, परमात्मा की चर्चा सुनाना, परमेश्वर की लीला का बखान करना, परमात्मा के गुणों का बखान करना, इससे उत्तम और इससे श्रेष्ठ दुनिया में कोई भी कर्म नहीं हो सकता। तो इसलिए साध संगत जी, यह समझ लेना होगा और इसको मानना होगा कि जो सद्गुरु कर सकता है वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। लेकिन शर्त एक बात की है कि हमारा सद्गुरु परमेश्वर का जानकार होना चाहिए, हमारा जो स्पिरिचुअल गाइड है वो ऐसा होना चाहिए जिसने परमात्मा को इन खुली आंखों से देखा है। हमारा गाइड कंप्लीट होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। हमारा गाइड ऐसा होना चाहिए जिसने परमेश्वर के साथ पहले मिलाप किया हो, जो परमात्मा से मिला हो, जो इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जानता हो, पहचानता हो। ऐसा सद्गुरु को साध संगत जी शत शत नमन करना चाहिए, ऐसे सद्गुरु की वंदन अभिनंदन करना चाहिए। सो दो जो हैसियत हैं, जो शख्सियत हैं हमारे जीवन में, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, जो दुनिया के अंदर जितने भी हमारे रिश्ते हैं, जितने भी हमारे रिलेशंस हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ जो दो रिश्ते हैं, और उन रिश्तों की तरफ हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने इशारा किया है और हम सब को एक संदेश दिया है, एक उपदेश दिया है कि कबीर सेवा को दो भले, कबीर सेवा को दो भले, एक संत एक राम, राम तो दाता मुक्ति का और संत जपावे नाम। तो वैसे तो जितने भी हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, साध संगत जी, हमारे संबंध हैं दुनिया के अंदर, संसार के अंदर, उनकी अपनी अपनी अहमियत है, अपनी अपनी उनकी इम्पोर्टेंस है। हर एक रिश्ते के अंदर प्यार छुपा हुआ है, प्रेम छुपा हुआ है, लेकिन ये जीव की अज्ञानता है, नासमझी है कि वो इंसान के अंदर प्रेम ढूंढने की बजाय, प्यार ढूंढने की बजाय, प्रीति ढूंढने की बजाय, ज्ञान ढूंढने की बजाय, अच्छे गुण ढूंढने की बजाय, उसकी ज़्यादातर नेगेटिव अप्रोच रहती है। वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ जताने के लिए और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसी प्रवृत्ति से ज़्यादातर ग्रस्त रहता है। लेकिन हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने, समय समय के अनुसार आए हुए तत्वदर्शी, ब्रह्मज्ञानी, आत्मदर्शी, तत्ववेता संत महापुरुषों ने, साध संगत जी, ये कहा है कि दो जो रिश्ते हैं, दो रिश्ते, एक सद्गुरु का रिश्ता और एक इस परमेश्वर परब्रह्म निर्गुण निराकार राम का रिश्ता, जो रमा हुआ राम है, जो हर जगह रमा हुआ है, जो इस अखिल ब्रह्मांड के चप्पे चप्पे में, कण कण में विद्यमान है। ऐसे रमे हुए राम को और सद्गुरु को, संत को, दो रिश्तों को सबसे श्रेष्ठ बताया है। क्योंकि जैसे और जो हमारे रिश्ते नाते हैं, हमारे संबंध हैं साध संगत जी संसार में, उनसे हमारा कोई ना कोई स्वार्थ पूरा होता है, और वो सारे जितने भी रिश्ते हैं वो सारे के सारे स्वार्थ पर आधारित हैं। स्वार्थ के ऊपर ही वो सारे रिश्ते टिके हुए हैं। ऐसा देखने में आता है
कि जब किसी रिश्ते नाते का संबंध का स्वार्थ पूरा हो जाता है फिर वो अपने आप ही किनारा कर जाता है। फिर वो ऐसा रिश्ता बात करने के लिए भी जो है वो चाहता नहीं है कि मैं उससे बात करूं, क्योंकि उसका स्वार्थ पूरा हो गया है। अब वो आपसे दूर दूर भागने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई बहानेबाजी करेगा, यानी कि आपसे वो कटना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो दो रिश्ते हमारे संतों, हमारे गुरुओं और रहबरों ने हमें बताए हैं वो है एक सदगुरु का रिश्ता, गुरु शिष्य का रिश्ता। जितने भी रिश्ते उनमें सबसे श्रेष्ठ गुरु और शिष्य का रिश्ता है। और दूसरा जो हमारा रिश्ता है वो इस रमे हुए राम से, इस पारब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर से। लेकिन ये हमने याद रखना है, ये समझ लेना है कि इस पारब्रह्म निराकार परमेश्वर के साथ संगत जी, ये जो सत्ता का हमें दर्शन कराया, इस सत्य चेतन और अनंत स्वरूप परमेश्वर का हमें दर्शन दीदार कराया और खुली आंखों से कराया और एक पल भर में करा दिया, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? इससे बड़ा आपका और क्या सौभाग्य हो सकता है? आप देखते हैं कि अज्ञानतावश, ज्ञान की कमी के कारण ज्यादातर जो लोग हैं वो साथ संगत जी, या तो उनको कोई ऐसा परिपूर्ण सदगुरु नहीं मिलता, या तो उनको ऐसा कोई स्पिरिचुअल गाइड नहीं मिलता। ये भी इस परमेश्वर की मौज है, ये जिस जिसको चाहे अपना दर्शन दिखा सकता है, जिस जिसके को चाहे ये उसके संशय दूर कर देता है, शंकाएं दूर कर देता है। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जितनी भी शंकाएं हैं, उलझने हैं, अटकलें हैं और जितने भी संसार के झंझावात हैं साथ संगत जी, जितने भी विचारों के तर्क वितर्क हैं, बहसबाजी है, निरर्थक बहसबाजी है, तो उन सब से साथ संगत जी सदगुरु हमें अपने सानिध्य में रखता है, अपने साथ में हमें जोड़ कर रखता है। ऐसे सदगुरु को बार बार नम्र करना चाहिए। सो हमारे संतों ने, रहबरों ने इसीलिए कहा है साथ संगत जी कि जो परमेश्वर से हमें मिलाता है, जिसने हमें इस परब्रह्म निर्गुणाकार विश्वाधार परम तत्व का एक पल भर में खुली आंखों से दर्शन दीदार करा दिया और हमारे सारे संशय दूर कर दिए और एक अडोल सत्ता से, एक परम तत्व से हमें हमेशा हमेशा के लोग साथ जोड़ दिया, इसके साथ हमारा परिचय करा दिया, तो ये आपकी अपनी कमी है, सदगुरु की कमी नहीं है। क्योंकि सदगुरु के अंदर इतनी श्रेष्ठता है, इतनी प्योरिटी है, इतनी श्योरिटी है साथ संगत जी कि हम सदगुरु की कमी नहीं निकाल सकते। क्योंकि सदगुरु जो है वो साक्षात इस परब्रह्म निर्गुण निराकार परमेश्वर का स्वरूप है। और आप सीधा सा ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि जब इस परमेश्वर की इच्छा होती है, यही क्या करता है, अपना भेद बताने के लिए, इस रहस्यपूर्ण सिलसिले को समझाने के लिए, इस रहस्य को समझाने के लिए